नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मणिकर। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक कामनाएं। आज का हमारा विषय है गुस्सा यानी एंगर। गुस्सा एक ऐसी भावना है जो बहुत ही इंटेंस है और हम दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक सर्जन को आपने अगर छुरी दी तो वो किसी का ऑपरेशन करके उसकी जान बचाता है, पर यही छुरी किसी गुंडे के हाथ लग गई तो वो किसी का खून भी कर सकता है। तो हमें गुस्से का इस्तेमाल करना है, ना कि उसके हावी होना है। जैसे माँ बाप या टीचर्स बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। कभी माँ बाप थोड़ी सी मार भी देते हैं बच्चों को। तो इसके पीछे अच्छा कारण होता है, अच्छा पर्पज होता है कि बच्चा डिसिप्लिन हो, जिंदगी में वो कुछ आगे बढ़े। इसलिए गुस्सा करना पड़ता है ना। कि कहीं आप रास्ते से जा रहे हो और कोई गुंडा किसी को धमका रहा है, कोई गरीब आदमी बेचारा, तो वहां जाके भी आपको उसको रोकना चाहिए। ऐसे समय पे गुस्सा करना जायज है। और कैसे होता है कि कई लोगों को ना, जब गुस्सा आता है तो अपने आप पे काबू नहीं रहता है। लेकिन आप अच्छे पर्पस के लिए अगर गुस्सा करते हो तो आपका जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में होना चाहिए गुस्से का। जैसे कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो पूरी लंका जला डाली उन्होंने, लेकिन अशोक वाटिका उन्होंने नहीं जलाई। मतलब उनका मन में इतना वो कंट्रोल था गुस्से के ऊपर कि क्योंकि सीता माई थी अशोक वाटिका में, तो उन्होंने अशोक वाटिका को छोड़ दिया। दो किस्म का रिएक्शन होता है लोगों का। एक तो ऐसे लोग होते हैं जो गुस्सा आएगा ना तो फटाफट फटाफट मन में जो आया बोल के निकाल देते हैं। दूसरी किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो गुस्सा आता है तो कुछ बोलेंगे नहीं, पर वो बात मन में रखते हैं। ऐसे लोगों को ना, क्योंकि मन में वो एंगर होता है तो उनको बीपी होता है, डायबिटीज होता है, क्या क्या होता है। और जब वक्त आता है तो उनका अचानक जैसे स्फोट होता है, ऐसे हो जाता है कि वो सामने वाले को मार भी सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई हुई कौरव पांडवों की, महाभारत, और पांडवों ने विजय पाई, पूरे 100 के 100 कौरव मर गए। तो धृतराष्ट्र जी को बहुत दुख हुआ कि मेरा एक भी पुत्र आज जीवित नहीं है। खास करके भीम के प्रति उनके मन में भयंकर गुस्सा था। तो 5 पांडव उनसे मिलने गए। पहले युधिष्ठिर गए तो धृतराष्ट्र जी ने उन्हें गले लगाया प्यार से। अब श्री कृष्ण जी तो दृष्टा थे, उन्हें दिखता था कि आगे क्या होना है। उन्होंने क्या किया था कि भीम के साइज का एक आयन का पुतला बना लिया था। और जैसे ही भीम आगे जाने लगा धृतराष्ट्र जी से मिलने, तो कृष्ण ने रोका, कहा कि तुम मत जाओ। और उसने वो पुतला उनके नजदीक रख दिया। अब उन्होंने इतने जोर से वो पुतले को गले लगाया, वो लोखंड आयन होके भी चकनाचूर हो गया। माने कितना गुस्सा था भीम के बारे में उनके मन में। वहां पे अगर सही असली भीम होता तो वो तो मर जाता था। तो ऐसे होता है गुस्से का कि हमने अगर काबू नहीं रखा, कोई भी उल्टा सीधा कहता है तो हमें पॉज लेना चाहिए, कुछ देर के बाद बात करनी चाहिए। क्योंकि उसने गुस्सा किया, हम इंसान है तो हमें भी गुस्सा आया, फिर हम भी कुछ उल्टा सीधा बकेंगे, वो बढ़ता जाता है। तो इसलिए कुछ देर चुप रहो, और जब आपका मन थोड़ा शांत हो जाए उसके बाद उस इंसान से बात करना। अपने गुस्से पे हमेशा काबू रखना।
तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगली बार हम आते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।